हेलो टू एवरीवन। आज हम यहाँ पर लेज़ी लोडिंग के कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक हेडर का कंपोनेंट दिख रहा होगा जो कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जाते हैं हमारे बटन के क्लिक पे। यहाँ पर आपको नीचे कोई बटन के नीचे कोई कंपोनेंट रेंडर हुआ नहीं दिख रहा होगा, कोई चीज़ यहाँ पर नीचे नहीं है। हालांकि यहाँ पर फुटर मैंने लगाया है, लेकिन बाकी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। अगर राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करूँगा मैं, तो आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पर फुटर है डायरेक्टली। उसके अंदर पहले डिव है। यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा। बटन का क्लास कौन सा है? लोड बटन। ओके, तो ये बटन क्या बोल रहा है? क्लिक टू लोड द कंपोनेंट। अभी नीचे यहाँ पर कोई कंपोनेंट आपको नहीं दिख रहा होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या हो रहा था? पहले लोड हो रहा था, कुछ लोड हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर आपके पास दिस कंपोनेंट वॉज लेजी लोडेड, ये नाम से यहाँ पर एक डिवीज़न क्रिएट हुआ है। ऑलराइट, तो ये डिवीज़न कैसे क्रिएट हुआ है? बाय लेज़ी लोडिंग। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं इसको रीरन करूँगा और इसको क्लिक करूँगा तो एक छोटे से फ्रेगमेंट ऑफ सेकंड के लिए आप कुछ लेटर्स देख पाओगे नीचे। देखो, प्लीज़ वेट लोडिंग, प्लीज़ वेट लोडिंग। ओके, तो ये प्लीज़ वेट लोडिंग इज़ नथिंग बट लोडर ऑफ योर कंपोनेंट। अब लोड होने के लिए मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास, तो उसको लोड करवाने के लिए थोड़ा टाइम लेता है रिएक्ट एप्लीकेशन। तो उसके लिए कुछ आपको दिखाना पड़ता है। यूज़र कैसे सोचेगा कि कोई इन्फॉर्मेशन लोड हो रही है, तो उसके लिए लोडर आपको लगाना पड़ता है। ऑलराइट, स्पिनर लगा सकते हो, बूटस्ट्रैप के अंदर स्पिनर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक लेटर लगाया है जो कि पॉपअप होगा और उसके बाद लोड होने के बाद वो चला जाएगा। ये सारे सिनेरियोज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विथ इट्स थियरी। ओके, तो पहले हम थेरोटिकली देखेंगे कि व्हाट इज़ लेज़ी लोडिंग। तो यहाँ पर मैंने उसकी एक डेफिनेशन लिख के रखी है। तो स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। ये क्या करता है? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दैट लोड्स द कंपोनेंट्स। तो ये क्या करता है? आपके रिएक्ट एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करता है, मीन्स उसको बढ़ाता है। विच इज़ अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है दैट लोड्स द कंपोनेंट, जो आपका कंपोनेंट होता है और रिसोर्स। ओके, एक लिस्ट हो गई, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं और या बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, ये रिसोर्स के कैटेगरी में आते हैं। वो सारी चीज़ें जो है ओनली व्हेन दे आर नीडेड, जब भी उसकी नीड होती है तब भी उसको लोड करता है, रादर देन लोडिंग एवरीथिंग अप फ्रंट। तो सारी चीज़ें अप फ्रंट मीन्स पहले ही लोड करने के अलावा ये जब भी नीड होती है ना, तभी आपके रिसोर्स को वो लोड कर देता है। यही है विच इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लेज़ी लोडिंग। तो आपने मैं पहले भी देखा होगा कि यूट्यूब के सर्च के बाद आपके पास बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं। जो पहले स्क्रीन पे होते हैं ना, वो सारे आपको थंबनेल्स दिखाते हैं, लेकिन नीचे जो आपके पास आने वाले वीडियोज़ है, जब भी आप उसको स्क्रॉल करते हो तो वो नीचे वाले जो वीडियो है वो बाद में आपका थंबनेल आपको दिखाते हैं। तो इट इज़ नथिंग बट लेज़ी लोडिंग, जो कि आपके रिएक्ट के एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। ऑलराइट, तो इस लेज़ी लोडिंग को हम कब कब यूज़ करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। जब भी आप चार्ट्स दिखाते हो, उसमें बहुत सारा डेटा होता है, तो उसके लिए भी, चार्ट्स के लिए आप इसको यूज़ करते हो। उसके बाद मैप्स मीन्स अभी जिस पर्टिकुलर विंडो पे हो आप, उस पर्टिकुलर विंडो को ही दिखाता है वो, मीन्स लोड करता है। बाकी के सारी जो चीज़ें हैं उनको लोड नहीं करता। ऑलराइट, तो आप अगर किसी शहर में हो तो उस शहर का ही सिर्फ मैप वो लोड कर देता है, बाकी सारी चीज़ों के लिए वो लोड नहीं करता। जब भी आप उस पर जाओगे, स्क्रॉल करते हुए उस पर जाओगे, तो उसको वो लोड कर देता है डिफरेंट सिटी को। राइट, ये आपने देखा होगा। उसके बाद एडमिन डैशबोर्ड। राइट, एडमिन डैशबोर्ड के लिए कैसे यूज़ होता है इसका? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं एडमिन डैशबोर्ड के अंदर, जो एडमिन को यूज़ करने पड़ते हैं उसकी स्टेटस को जानने के लिए। बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, तो उन ग्राफ्स में या बहुत सारे लोडिंग कंपोनेंट्स में इसका यूज़ होता है। ऑलराइट, अब इसका सिंटैक्स देखते हैं कि कैसे ये यूज़ होता है। पहले तो आपको रिएक्ट के अंदर से लेज़ी फंक्शन आपको लेके आना है, उसके अंदर आपको कंपोनेंट पास कर देना है। वो कैसे करते हैं यहाँ पर देखते हैं। रिएक्ट डॉट लेज़ी। ऑलराइट, ये एक मेथड है। अब मेथड के अंदर हमें क्या करना है? एक एनोनिमस फंक्शन कॉल करना है जो कि इम्पोर्ट।
ऑलराइट, ये इंपोर्ट क्या करवाता है आपके पर्टिकुलर कंपोनेंट को, जो भी कंपोनेंट आपने क्रिएट किया है। ये कौन सा कंपोनेंट है, बाहर जाओ, लेजी कंपोनेंट नाम से आपने एक कंपोनेंट क्रिएट किया है, इसको इसको इसने कॉल किया। ऑलराइट, ये सिंगल कोट्स में आपको लेना है। अब इसको बंद कर दो। अब ये क्या करेगा, एक कॉन्स्ट, आप कॉन्स्ट के अंदर इसको लेना है हमें, कॉन्स्ट लेजी कॉम। ऑलराइट, ये कॉन्स्ट लेजी कंपोनेंट जो है उसके अंदर आपको इसको लेना है। लेने के बाद इसको कॉल करना है आपको सस्पेंस के अंदर। सस्पेंस क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको। अब सस्पेंस जो है, सस्पेंस के अंदर आप एक फॉल बैक मेथड लिखते हो। फॉल बैक के अंदर आप क्या करते हो, एक जो भी लोडर आपको लगाना है, जैसे कि यहाँ पर मैं लोडर क्या लगा रहा हूँ, डेव लोडिंग। ऑलराइट, ये लोडिंग का लगा रहा हूँ लोडर। इसको बंद कर दो। बंद करने के बाद ये फॉल बैक मेथड क्या करेगी, जब भी आप इसके अंदर जो भी सस्पेंस के अंदर जो भी इस पर्टिकुलर लेज़ी लोडर को आपने कॉल किया है, लेज़ी लोडिंग कंपोनेंट का आपने कॉल किया है, उसको वो दिखाने से पहले इस फॉल बैक मेथड को या इस लोडिंग को दिखाएगा। अब इसको बंद करो, सस्पेंस को बंद करने के बाद इसके अंदर हमें क्या करना है, लेज़ी कॉम्प, इसको लेके आना है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसको कहीं पर भी कॉल करोगे इस पर्टिकुलर लेज़ी कंपोनेंट को, तो ये क्या करेगा, सस्पेंस के अंदर पहले जो फॉल बैक मेथड है, फॉल बैक के अंदर जो भी आपने लिखा है उसको दिखाएगा। उसको दिखाने के बाद ये जो कंपोनेंट है उसको लोड करेगा। ये डायरेक्टली आपके पास डायरेक्टली लोड नहीं होगा, ये आपको लेज़ी लोडिंग प्रोवाइड करेगा। तो हम मेरी कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाते हैं और डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम लेज़ी लोडिंग कर सकते हैं। तो हम आ गए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट किया हुआ दिख रहा होगा लेज़ी लोडिंग नाम से। तो लेज़ी लोडिंग नाम से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको एक छोटा सा डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर मिलता है। इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद npm स्टार्ट करके अगर आप इस प्रोजेक्ट को रन करोगे तो यहाँ देखो एक डिफ़ॉल्ट आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो भी रिएक्ट का होता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। app.js के अंदर हम क्या करेंगे, पहले एक हमने हेडिंग ली थी, तो उस हेडिंग के लिए यहाँ पर मैं एक फ्रैगमेंट ले लेता हूँ। राइट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, h1 नाम से साइड बाय साइड आप भी इस कोड को करते जाओ तो आपको मालूम चलेगा कहाँ पर एरर आ रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, ले रिएक्ट। ऑलराइट, तो ये होने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बटन को क्रिएट करेंगे, जो भी हमने एक बटन क्रिएट किया था वो। ऑलराइट, तो उस बटन को क्रिएट करने के बाद आपके पास वहाँ पर एक फंक्शन होना चाहिए जो कि लेज़ी लोडिंग को ऑन या ऑफ करे। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको एक सिंटैक्स होता है जो भी आपको यूज़ करना पड़ता है, कॉन्स्ट करके उसको लेना पड़ता है, कॉन्स्ट लेज़ी कंपोनेंट। यहाँ पर स्मॉल नहीं लेता हूँ मैं, लार्ज ले लेता हूँ। ओके, इक्वल्स टू, अब रिएक्ट के अंदर से लेज़ी नाम का यहाँ पर एक मेथड होगा, उसको कॉल करो और उसके अंदर जो भी आप कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो उसको यहाँ पर लेके आओ। अब मैं क्या करूँगा, लेज़ी कंपोनेंट नाम से यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। राइट क्लिक करो, फोल्डर लेज़ी कंपोनेंट डॉट जेएस। ओके, लेज़ी कंपोनेंट डॉट जेएस नाम से हमने एक फ़ाइल क्रिएट की है और उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हम दिखाना चाहते हैं लेज़ी के बाद, मीन्स लेज़ी के बटन को क्लिक करने के बाद जो भी आप दिखाना चाहते हो वो यहाँ पर लिखेंगे। फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, वो रिटर्न के अंदर डिव के अंदर क्या करेंगे, h1 दिस इज the loaded component, this is lazy loaded component। अब ये होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है।
डिफ़ॉल्ट फंक्शन का नाम ही नहीं डाला हमने, अरे यार, लेज़ी कंपोनेंट। ओके, कंट्रोल सी करो इसको, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दो, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको सेव कर देना है और इस पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है हमारा उसको वहाँ पर लेके आना है। कहाँ पर, app.js के अंदर, लेज़ी के अंदर। अब लेज़ी के अंदर आने के लिए यहाँ पर एक मैं एनोनिमस फंक्शन या एरो फंक्शन ले लेता हूँ। एरो फंक्शन लेने के बाद हम इसके अंदर उसको कॉल करेंगे, लेज़ी लोड कंपोनेंट को। इंपोर्ट करेंगे उसको। इंपोर्ट किसको करेंगे, डॉट लेज़ी कंपोनेंट। अब लेज़ी कंपोनेंट यहाँ से आ गया, इंपोर्ट हो गया और यहाँ पर आ गया है, राइट। ये होने के बाद इसको बंद कर दो। अब इसको क्या करेंगे, हम लेज़ी कंपोनेंट को शो करने वाले हैं बटन के क्लिक पे। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर हमें कांस्टेंट लेना होगा जो कि एक स्टेट हमारी डिफ़ाइन करेगा। तो हुक यूज़ करेंगे हम। अगर हुक के सारे लेक्चर्स आपने नहीं किए हैं तो यहाँ पर शो नाम से आपको एक वेरिएबल मिलेगा और उसको मेथड देंगे हम, सेट शो, जो कि उस की वैल्यू को चेंज करवाएगा। यूज स्टेट को पहले हम क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। तो ये यूज स्टेट क्या है, एक हुक है जो कि आपको रिएक्ट के अंदर से मिलता है। उसको लेके आओ, यहाँ पर लेके आ गए हम उसको। अब शो जो है उसकी वैल्यू हमें चेंज करवानी है बाय यूजिंग सेट शो करके। अब यहाँ पर हमने हेडिंग के बाद हम एक बटन लेंगे, बटन को क्लिक करो। अभी बटन के अंदर क्या करेंगे हम, ऑन क्लिक, जो कि एक एग्जीक्यूशन इस पर्टिकुलर ऑन क्लिक के बाद, इस बटन के क्लिक के बाद जो भी फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। अब ऑन क्लिक के बाद हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू मेथड को एग्जीक्यूट करवानी है तो एरो फंक्शन, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट जो हमारा ये है मेथड सेट शो, कंट्रोल सी करो, यहाँ पर कंट्रोल वी करो। जैसे ही इस बटन को क्लिक करे वो, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू, जो कि ये ट्रू जो वैल्यू है वो कहाँ पर जाएगी, इस शो के अंदर। ऑलराइट, इस शो के अंदर ये वैल्यू सेट हो जाएगी। अभी के लिए वो क्या है, फॉल्स है। जब भी इस बटन को क्लिक करोगे तो वह ट्रू हो जाएगी। अब वो होने के बाद इसको बंद कर दो। तो बटन को आप नाम दे दो कोई भी, शो कंपोनेंट। अब शो कंपोनेंट नाम के बटन के क्लिक पे ये ट्रू हो जाएगा और आपको शो होने लगेगा जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर कोड करना है। अब शो करने के लिए जो भी शो करना है हमें वो नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, हमने एंड की कंडीशनल रेंडरिंग कैसे होती है वो लिया था, वही उसी का यूज़ करके हम यहाँ पर शो करवाएंगे। अब यहाँ पर शो करो, शो एंड ये क्या करेगा, जैसे ये इसके बाद जो भी लिखोगे आप, अगर ट्रू होगा तो ही दिखेगा, अगर फॉल्स होगा तो वो नहीं दिखेगा। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एंड के अंदर सारी चीज़ें लिखेंगे। अब सस्पेंस के अंदर हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। ये टैग मिलेगा आपको सस्पेंस का, कंट्रोल स्पेस करो तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, इसके अंदर से सस्पेंस। ऑलराइट, ये सस्पेंस मिल रहा है आपको रिएक्ट के अंदर से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, जो भी आपको लेज़ी लोड करना है कंपोनेंट, वो कंपोनेंट यहाँ पर आप ले सकते हो। तो ये कंपोनेंट आपको लेज़ी लोड करना है, तो इसको ओपन क्लोज कर ब्रेसेस के अंदर कंट्रोल भी करो, ये करो। ओके, तो ये होने के बाद हमें क्या करना है, अब सस्पेंस के अंदर जो भी आप लोडर लगाने वाले हो वो लोडर यहाँ पर लगाने वाले हो सस्पेंस के अंदर। अब ऑन क्लिक के बाद क्या करेंगे, फॉल बैक मेथड लिखेंगे। फॉल बैक मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, अब ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस डालेंगे और डिव करेंगे। इसके अंदर जो भी लिखेंगे ना आप, वो लोड होगा जो भी लेज़ी लोडिंग का कंपोनेंट रेंडर होने से पहले।
अब इसमें लोडिंग लिखूँगा मैं, डॉट 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 3 डॉट करूँगा, सेव करो इसको। अब ये क्या करेगा, पहले लोडिंग करेगा इस पर्टिकुलर फॉलबैक फंक्शन को, और उसके बाद ये पर्टिकुलर जो लेज़ी कंपोनेंट है आपका उसको लोड करेगा। अब ये होने के बाद आप इसको रन कर सकते हो। रन करने के बाद ये क्या बोल रहा है, देखो, रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, app.js रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। इस रिएक्ट को ही लेके नहीं आए हम, रिएक्ट को लेके आना पड़ता है। रिएक्ट देखो ये हो गया। अब सेव करो इसको। देखो लेज़ी कंपोनेंट आपका आ गया है, लेज़ी कंपोनेंट इन योर रिएक्ट शो करो। पहले लोड हो रहा था और उसके बाद ये कंपोनेंट को आपने रेंडर करवा लिया है सक्सेसफुली। अब क्या क्या हो रहा था, पहले हम शो करवा रहे थे फॉल्स, फॉल्स के अंदर जो भी है वो आपको नहीं दिख रहा था, राइट, ये नहीं दिख रहा था। तो जैसे ही आप इस पर पर्टिकुलर इस कंपोनेंट पे क्लिक करोगे या इस बटन पे क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, ट्रू हो रही थी। ओके, ट्रू होने के बाद ये क्या हो रहा था, ये पर्टिकुलर जो शो है वो ट्रू हो रहा था। ट्रू होने के बाद ये सस्पेंस जो है उसका फॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा था। फॉल बैक फंक्शन में हमें क्या लिखा है, लोडिंग नाम से एक लेटर लिखा है या लोडिंग लिखी है डिव के अंदर। अब वो दिख रही थी हमें, और उसके बाद जब भी ये फंक्शन लोड हो रहा है उसके बाद ये लोडिंग हट के इसके बाद यहाँ पर ये पर्टिकुलर लोडिंग का कंपोनेंट दिख रहा था आपको, वही लिखा है हमने यहाँ पर। लोडिंग कंपोनेंट शो करने के बाद लोड हो रहा था, उसके बाद आपका ये कंपोनेंट दिख रहा है। इंस्पेक्ट करूँगा मैं, रीलोड करूँगा तो आप देख पा रहे होगे बॉडी के अंदर यहाँ पर एक बटन है, जो कि बटन जो है शो कंपोनेंट नाम से एक बटन क्रिएट किया है हमने। उसके पहले ये लेज़ी लोडिंग का है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो पहले लोड हुआ और उसके बाद ये डिव आ गई, जो कि आपका एक्स्ट्रा जो लेज़ी कंपोनेंट है वो आ गया। अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको फिर से एक बार लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।